एक बार अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये सती जी नहीं है। कौन है? जोर से बोलिए। मां पार्वती है। और यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। मां भवानी को लेकर, सती मैया को लेकर शंकर भगवान कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने गए। इसके पीछे भी एक कथा है। आप में से कोई विंध्याचल का है? विंध्याचल मिर्जापुर के आसपास? हाँ ठीक है, देख लिए। हाँ, वहां विंध्य पर्वत है। विंध्याचल में विंध्य पर्वत है। एक बार विंध्य पर्वत इतना विस्तार अपना करने लगे, इतना विस्तार करने लगे कि देवता डर गए कि इतना बढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो सभी धरती पर जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे। तो देवताओं ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए, इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, देखो उनको समझाने के लिए मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि आप अपने काशी में बसे इन अगस्त्य मुनि को समझाइए। भगवान विश्वनाथ ने जब निवेदन किया तो अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप जाइए, और मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में रहिएगा, एक दिन सब परिवार आपके आश्रम पे आऊंगा और बैठ करके आपके मुख से 9 दिनों तक राम कथा को श्रवण करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। तब अगस्त्य मुनि गए। जब गए तो विंध्य ने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। आप जब रीवा जाते हैं ना प्रयाग से, तो एक जगह पड़ता है सिरमौर। जानते हैं आप लोग? सिरमौर जगह पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर विंध्य पर्वत का सिर है। उसने सिर झुका के चरण में जब प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, गुरुदेव आज्ञा करिए। तो अगस्त्य मुनि बोले, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं, जैसे हो वैसे ही बने रहना। बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक उधर से लौटकर यहां काशी की तरफ नहीं आए। और आज भी वो उसी मुद्रा में, प्रणाम करने की मुद्रा में विंध्य पर्वत वहां पड़े हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि तो देखे तो नाचने लगे। बिठा करके पूजन किया, आरती उतारी और 9 दिनों तक कथा सुनाए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेशा परम सुख मानी, राम कथा बरज बखानी। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया, केवल। बुरा न मानिएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कोई यहां ना हो, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं सब कथा सुन ही रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और एक निवेदन करूं माताओं से विशेष करके, अभी दूसरा दिन है, पंडाल ये भरी गया, कोई भी असली गहना पहन के ना आवे कथा में। मेरी प्रार्थना है आपसे। कई लोग काटने के लिए ही आते हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो
तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी ना हो जाए, इसलिए आप लोग नकली गहना पहन के आइए। हम कहते क्यों पहन के आना कथा में, किसको दिखाना? अखिलेश भी एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री की कथा थी, मैं भी था। एक माई पूरा गहना से लद के आवे, सामने बैठे। रोज एक दिन पूछा गया, भाई बहन जी आप इतना गहना पहनती हैं, शौक है क्या? बोले नहीं शौक नहीं है। फिर क्यों पहनती हैं? बोले महाराज मेरे शरीर का गहना बगल वाली जब देखती है और उसके बाद जब उसका चेहरा बनता है, वो देखकर बड़ा मजा आता है। लेकिन उसमें से कहूं गहनवा यदि कट गया ना, तो फिर जो आपका चेहरा बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बाद में पश्चाताप हो, इसलिए पहले ही सावधान रहना है। आज भले कोई पहन के आ गया है, हर 5 मिनट पर टोटे रहिएगा बानू, अकल से कोई ना पहन के आवे। पिछले साल हम लोग शहडोल एमपी में कथा गा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं वो बता दूं आपको, ऐसी ही भीड़ थी। 6 दिनों के कथा में कम से कम 150 लोगों का चेन कटा, माताओं का। 6 दिन की राम कथा में पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस भी परेशान। रोज 15-16 लोगों का कट जाए चेन। अंत में पुलिस ने सिविल ड्रेस में बहनों को बिठाया जो पुलिस में थी, पब्लिक के बीच में, और उनमें से 2 पकड़ा गई। उनको ले जाकर जब उनकी सेवा की गई थाने में, तो उन्होंने पूरा भांडा खोला। बोली हम लोग 15 लोग हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, शहडोल से 1 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के पास रुके हैं। रोज वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग आते हैं, कथा में काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहीं जाके रहते हैं। ऊपर से क्या बोली, हम लोग तो महाराज जी के साथ ही घूमते रहते हैं। वो ऐसे बोली जैसे महाराज जी हायर करके रखे उनको, हम उनके साथ ही घूमते रहते हैं। अभी वहां गए थे सिंगरौली में, वहां काटे वहां काटे, पुलिस ने इतना मारा, बोले आज के बाद बोलना मत कि उनके साथ घूमते रहते, वो तुमको रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आवे, मेरी प्रार्थना है। गहना पहनना हो तो नकली पहनिए, कौन पहचान, कौन लेके रगड़ेगा। लोग असली के नाम पर नकलिए पकड़ाए पड़े हैं। आनंद में रहिए, हाँ आनंद में रहिए। भगवान शंकर मां भवानी के साथ पहुंचे, कथा भई, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं हमारी आरती उतार रहा है, वो क्या कथा सुनाएंगे? कथा के बाद भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और चले आकाश के मार्ग से। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जाता, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण मरन मनुज कर जाता, विधि वचन कीन चह साचा। भगवान शंकर कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं?
बोलिए। 4 गो युगवे है, 4 बार बोलिए, कोनो ना कोनो तो फंसिए जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय भगवान शंकर कैलाश के लिए चले, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे, और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके गया है, और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं धरती पर। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, कथा तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का जो त्वरित प्रभाव होता है जीवन में, वो जानते हैं क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए तो समझिए आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। मनु जी महाराज राजा थे, अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। चौथे पन में राज सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके उत्तानपाद जी को और शत्रुपा मैया के साथ नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे, कोई नैमिषारण्य का है यहां पर? सीतापुर नैमिषारण्य का कोई नहीं है, माने सब प्रयागे वाले लोग हैं। ठीक, एक लोग है, ठीक है। नैमिषारण्य चले गए, वहां मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। आप दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की प्यास जग गई। मुनियों से पूछे कि हम उस भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने भगवान का 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जप प्रारंभ करिए। 23,000 वर्ष तक जपे दोनों। कितने दिन? 23,000 वर्ष जपे, तब जाकर भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको बताऊं, तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में। लेकिन 23,000 वर्ष बाद जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखे और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हुआ, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। तब राम जी ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया उनको। ये प्रारंभ कैसे हुआ? कथा सुन करके। कथा सुनकर यदि भगवत दर्शन की चाह बढ़ रही है तो ये कथा का प्रभाव है जीवन पर। शंकर भगवान कथा सुन के जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रभु अवतार लेके लीला नीचे कर रहे हैं, यदि दर्शन हो जाता तो धन्य हो जाता मैं। और जैसे सोचे उसी समय राम जी को भगवान शंकर ने देखा। इज शंभो समायाते ही राम ही देखा, शंभो समायाते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा और बाबा बोले, क्या बोले? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने से और प्रणाम करने के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? शंकर जी ने राम जी को देखा रोते हुए और उसके बाद हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जयकार हो, जय हो। इन दोनों के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? क्या किया? लिखा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। क्या किया शंकर जी ने? आंख भर करके पहले राम जी को देखा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी भी मंदिर में भगवान के सामने जब जाइए ना, कहिए सुनिए बाद में, पहले प्रयास करिए जितना हो सके उनको निहार करके इस आंख में बसा लिया जाए। उसके बाद में जयकारा लगाना है, कुछ भी करना कहिए, भगवान को देखिए। मंदिर में भगवान को देखने का लाभ है। क्या देखें महाराज? भगवान के चरण को देखिए, भगवान के मुख को देखिए, भगवान के कृपा हस्त को देखिए, भगवान की आंखों को देखिए। एक हमारे बंगाल के महापुरुष हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने उनका? ये जो महामंत्र का प्रचार है ना जगत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जगत में प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उनका एक दृष्टांत मैं सुनाऊं। वो स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे। स्पर्श तो दूर की बात है, यदि स्त्री खड़ी है और उसकी छाया धरती पर है तो उस छाया से भी बच के रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ धाम में भगवान श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जगमोहन में पीछे एक खंभ है, उसी खंभ के पास खड़े होकर वो भगवान का दर्शन किया करते थे। एक दिन दर्शन कर रहे थे, भीड़ लगी थी, तब तक एक 15-16 वर्ष की लड़की आई, बिटिया, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो वो क्या की कि एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखी और दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे पाप कर दिया तूने, पाप कर दिया, नीचे उतर। चैतन्य महाप्रभु ने सबको डांटा, कोई बोलेगा नहीं, इसको देखने दो। वो निहारती रही ठाकुर जी को। जब रात्रि में अपनी कुटिया में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो शिष्य तो परेशान थे कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से भी बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री चढ़ के खड़ी हो गई और कुछ बोले नहीं। तो शिष्यों ने पूछा, आपने उस लड़की को